Hello everyone. Today we are going to study about subject verb agreement. आपने सही देखा, ये वो चैप्टर है जिसके अंदर से क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए बिना वो एग्जाम का पैटर्न बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन पेपर के लगभग 40% क्वेश्चन जो इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसके लगभग 40% क्वेश्चन यही चैप्टर कंटेन करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर योर एग्जाम्स, नॉट ओनली गवर्नमेंट एग्जाम्स बट ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स। तो चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर आप स्ट्रगलर हैं या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए बेस्ट है। अगर ये चैप्टर आप सीख गए ना, तो आई एम टेलिंग यू कि सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया दोनों के बारे में रिलेशन और दोनों के किस तरह से सेंटेंसेस बन सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब या कोई भी 50% सेंटेंसेस जो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के 50% से ज़्यादा बल्कि जो सेंटेंसेस होते हैं, या तो वो कर्ता पे डिपेंड होते हैं, उनकी क्रिया पे डिपेंड होते हैं, राइट, सब्जेक्ट पे डिपेंड होंगे, वर्ब पे डिपेंड होंगे। तो सोचिए कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट। बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके मैं कुछ करवाऊंगी आपको 15 क्वेश्चन, और उन 15 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाने की गारंटी मेरी है। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ब जाता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए, अगर मैं यहाँ बोलूंगी कि सचिन यानी एक पर्सन, ठीक है, सचिन ईट्स यानी सचिन खाता है, तो ईट्स, ये जो एस यहाँ पे लगा है, ये किसके लिए लगा है, सिंगुलर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सचिन क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सचिन ईट्स मैंगो, तो इसका मतलब है कि सचिन मैंगो खाता है। तो यहाँ पे ये जो एस है, ये सचिन को डिनोट करता है, यानी सिंगुलर एंटिटी को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ बोलूंगी कि दे यानी कि वे सब, दे का मतलब क्या होता है, वे सब, ओके, तो वे सब दे गो, ओके, वे सब जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो गो है, ये क्या है, ये भी प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, करेक्ट। ईट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर इसको प्लूरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ईट, ओनली ईट, ओके। ईट्स, जब एस और ईएस, जब भी एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो उस वर्ब को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे गो के साथ ईएस जोड़ दूं, गो के साथ ईएस जोड़ दूं और गोज बना दूं, तो ये एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखूं कि रानी, रानी गोज, की रानी जाती है, गोज, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही पर्सन है शी, तो शी के लिए क्या यूज होगा, इज, ठीक है। जो प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो कि हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, दे आर, इज, एम, आर, ठीक है, हैज, हैव, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो शी है, शी इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा जो कि है इज, ठीक है। अब ये इसका मेन वर्ब है डांस, तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी, डांसिंग, करेक्ट। लेकिन शी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। नेक्स्ट, हरी, हरी भी क्या है, एक बंदे की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो हरी रीड्स, तो यहाँ पे जो एस लगा है वो किस लिए लगा है, वो सिंगुलर पर्सन के लिए लगा है। हरी एक ही इंसान है, एक ही बंदा है, तो उसके लिए एस लगेगा। समझ में आया, करेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे है वी यानी कि हम सब, वी का क्या मतलब होता है, हम सब, तो वी आर, तो वी के लिए क्या यूज हो गया यहाँ पर, आर, हम सब यानी एक से ज्यादा लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर, ठीक है। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, कि वे सब खेल रहे हैं, ठीक है, तो दे आर, यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या ले लिया,
प्लूरल वर्ब ले लिया। यहाँ पे ये जो आर है, हैव है, ये दोनों क्या है, ये प्लूरल वर्ब हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे कि आई के साथ तो हम हैव लगाते हैं, ठीक है, आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, ओके, यू के साथ हम यू आर लगाते हैं, यू वर लगाते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो यू है, यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, यू अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। एंड आई इज ऑल्सो स्पेसिफिक, आई भी स्पेसिफिक है, वो अपने साथ हैव। और एम तो आप जानते हैं, जैसे कि हम देखिए आई एम दिस पर्सन, आई एम मोनिका, आई एम श्याम, आई एम गीता, राइट। तो ये जो आई है, आई अपने साथ एम लेता है और आई अपने साथ हैव भी लेता है, ये हैज नहीं लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें। अब हम चलते हैं थोड़े से हायर लेवल पे और देखते हैं कि एग्जाम्स में, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इसके क्वेश्चंस कुछ किस तरह से आते हैं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख कर रखा है कि ही टुगेदर विद हिज आर्मी, आप शुरू से ये क्वेश्चन देख रहे थे, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताने के लिए मेरे पास दो बातें हैं। ये बात कि वो क्या कहना चाह रहा है, वह है टुगेदर विद। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है। विद का भी मतलब क्या होता है, साथ। तो ही टुगेदर विद हिज आर्मी, अपनी आर्मी के साथ, आर कमिंग टुडे, आ रहे हैं कब, आज ही, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये जो आर है, ये किसको देखकर लगाया है, जैसे कि हमने अपने लास्ट कुछ बेसिक सेंटेंसेस में देखा था कि हम एक बंदे के लिए एक चीज लगाते थे, बहुत ज्यादा के लिए प्लूरल वर्ब लगाते थे, राइट। सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर ये आर किसके लिए लिखा है, क्या ये आर इस आर्मी के लिए आया है या ये आर इज ही के लिए आएगा। तो कुछ इसी तरह के ये ट्रिकी सेंटेंसेस हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं बहुत सारी बुक्स में से चुन चुन कर कुछ 15 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। इन 15 सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड होता है, इनसे रिलेटेड आता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 30 से 40% इसी चैप्टर्स में से आ जाता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या ट्रिक है। तो एक बात तो ये थी कि यहाँ पे ये आर किस वजह से आया है, ठीक है। ये जो आर है वो इस हिज आर्मी, उसकी जो आर्मी है, इसकी वजह से ये आर नहीं आया है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है। ही टुगेदर विद हिज आर्मी, कि वह अपनी आर्मी के साथ आया है आज, ठीक है। तो ही टुगेदर विद हिज आर्मी इज, तो यहाँ पे ये आर नहीं आएगा, ये आर क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा था, इट वॉज अ ट्रिकी स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम देखते ही कैसे बता सकते हैं कि एरर कहाँ है, गलती कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आर्मी को देखकर क्या लगा देते हैं यहाँ पे आर, की हाँ आर तो ठीक ही होगा। बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि टुगेदर विद, जैसे कि इन टेंडम विद। देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत बहुत सारा पैसे देकर जो हम ये चीजें सीखते हैं, उसी जगह पर आपको फ्री में यूट्यूब में 15 रुपए की 1-2 GB से आप वो काम चला सकते हो जो आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 30-30 हजार रुपए दे के सीखते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज ध्यान दो और सीखो कि क्या समझाना चाह रही हूँ। तो टुगेदर विद, इन टेंडम विद, अलोंग विद, बिसाइड, साइड्स, लाइक, अनलाइक, headed by, led by, accompanied by। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी महाभारत लिख दी है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। देखिए मेरे साथ साथ आप बोलिए, अगर आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अगर आप सच में एक इंग्लिश लर्नर है, अगर आप सीखना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए, इन टेंडम विद,
with, along with, besides, like, unlike, headed by, led by, accompanied by, governed by, controlled by। ठीक है, इन सब वर्ड्स को आप बार बार बोल बोल कर लर्न कीजिए। ठीक है, और आप देखना कि आपका एक भी मार्क्स, अगर इनमें से कुछ पूछ लिया तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको लिखवाने का मेरा क्या मकसद है, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको जो देख रहे हो, ये अपने से पहले वाले को देखते हैं, ये अपने से पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, कि ही टुगेदर विद हिज आर्मी, तो ये जो टुगेदर विद है, अगर यहाँ पे इन टैंडम विद होता, अगर यहाँ पे विद होता, अगर यहाँ पे अलोंग विद होता, कि ही अलोंग विद हिज आर्मी, या ही इन टैंडम विद हिज आर्मी, या ही विद हिज आर्मी, कुछ भी होता तो ये अपने से पहले वाले को देखते हैं, ही को देखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही क्या जाता है, वर्ब जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही क्या जाता है, वर्ब जाता है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, आर, तो ये जो आर है ये कट के इज हो जाएगा। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं ये क्या है, ये अपने से पहले वाले को देखते हैं। इन टैंडम विद, लाइक, अकम्पनीड बाय, अनलाइक, ये सभी जैसे कि मैंने आपको बोल बोल के लर्न करवाया है, उसी तरह से आप अपने घर पर जहाँ पे भी हैं आप ये सब बोल बोल कर लर्न करें, उसी से आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर जो टुगेदर विद है वो अपने से पहले वाले को देख रहा है ही, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रितु, रितु एज वेल एज हर सिस्टर्स, रितु एज वेल एज हर सिस्टर्स। तो यहाँ पर मैं आपको एज वेल एज लिखवाना भूल गई हूँ, एज वेल एज। ठीक है, ये सभी वर्ड्स प्लस एज वेल एज भी यहाँ पर आएगा। ओके, रितु एज वेल एज हर सिस्टर्स सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या ये सिंग आएगा या फिर सिंग्स आएगा, आप बताइए। कि रितु और उसकी जो सिस्टर्स हैं, रितु एज वेल एज हर सिस्टर्स, रितु और उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो ये एज वेल एज है ये अपने से पहले वाले को यानी रितु को देखता है। ठीक है, और कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ही जो वर्ब है वो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा। देखो मेरे इंग्लिश करवाने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं लाइव से कंबाइन करके, लाइव से ज्वाइन करके आपको इंग्लिश करवाती हूँ। अभी उन सबके पूछेंगे इसको सब्जेक्ट वर्ब, इस तरह से जो प्लस प्लस करके जो हम लोग पूरे की पूरी थ्योरी लिखते हैं, इतने सारे रूल्स लिखते हैं, शायद इसको वो नहीं आता होगा जी। नहीं, वो करने के लिए वो भी मैं बात आपको बता देती हूँ। ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, एज वेल एज हर सिस्टर्स। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है उसी के साथ, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो जाएगी। आपको एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछते, आपको एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी करके पूछेंगे, थोड़ा डिफरेंट देकर पूछेंगे। तो आई होप आपको ये टुगेदर विद, इन टैंडम विद, लाइक, अकम्पनीड बाय, जो ये वाली जो हमारे ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपने जरा देख लिए होंगे, और जल्दी से आप उनको नोट कर लीजिए। मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वर्ड्स आपके पास जब भी आएंगे आप जान गए हैं कि आपको वर्ब किस तरह से लगाने हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मार्केट जाएंगे, आप और आपके दोस्त या आप और आपकी सिस्टर, यू एज वेल एज योर सिस्टर, तो आप क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, यू एज वेल एज योर सिस्टर्स। तो यहां पर यू एज वेल एज योर सिस्टर्स इज गोइंग टू मार्केट। क्या ये ऐसा होगा, आप बताइए, क्योंकि एज वेल एज के बाद जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, बट हम जानते हैं कि यू के साथ हमेशा, यू के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, आर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर यू की जगह हम ऋतु लिख दें, अगर हम यहाँ पर ऋतु लिख दें कि ऋतु एज वेल एज योर सिस्टर्स, तो यहाँ पर आर आएगा या इज आएगा। तो यहाँ पर ऋतु सिंगुलर पर्सन है और ऋतु के साथ हम इज लगाएंगे।
आप समझे? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? आपको बताया कि यू जो है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। और क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ऋतु है, तो ऋतु के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एज वेल एज, इन टेंडम विद, गवर्न्ड बाय, हेडेड बाय, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लेते हैं। क्या आप समझे? तो चलिए अब देखते हैं सेकंड थिंग। सेकंड एग्जाम्पल, नीदर टू नॉर ही कमिंग, कि ना तुम और ना वह आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मैंने नीदर नॉर लिया है। इसी तरह के कुछ सिंटेक्स हैं जो कि है ईदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बट। तो यहाँ पर ये जो चार आप देख रहे हैं वर्ड्स, नॉर, और, बट ऑल्सो, बट, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग यहाँ पर वर्ब लेंगे। ठीक है, तो अब नीदर यू नॉर ही, कि ना तो तुम और ना ही वह, क्या आएगा यहाँ पर? ही के अकॉर्डिंग इज, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर पर्सन है। ही क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो क्या आएगा? ही इज कमिंग। ठीक है, ना तो तुम और ना वह आ रहे हैं। ठीक है, नीदर यू नॉर ही इज कमिंग। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ईदर शी और दे आर प्लेइंग, कि ईदर शी और दे, या तो वह या फिर वे सब। ठीक है, तो यहाँ पर और के बाद क्या आ गया? दे। और के बाद क्या आया? दे। तो सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग चला जाएगा? दे के अकॉर्डिंग। देखिए इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत ही ध्यान से कुछ वर्ड्स, कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह इंग्लिश बोल भी पाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, और के बाद क्या आ गया? दे। तो दे के अकॉर्डिंग क्या चली जाएगी? वर्ब। तो आप हमेशा याद रखिए, बोलिए नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट। ठीक है, बोलिए नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि उनके पहले की इन टेंडम, अकम्पनीड बाय, इनके पहले और इनके बाद, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि इनमें से क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता ही आता है। तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? जो इनके बाद में लगे होंगे। और इससे पहले जो मैंने लाइक, अनलाइक, इन टेंडम विद वो बताए थे, वो किसके पहले देखते हैं? अपने से पहले, और ये अपने से बाद में। ये चीजें आप लिख भी सकते हो कि ये जो शब्द हैं ये अपने से बाद वाले शब्द को देखते हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लेंगे। अब इसमें एक चीज मैंने आपको करवाया था, नॉट बट। यहाँ पर आप बट के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा उसको देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, बट हर फ्रेंड्स, ओके, वर डांसिंग। तो यहाँ पे बट के बाद क्या आया है? हर फ्रेंड्स। तो उसके जो दोस्त हैं, जो बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड नहीं लिखा, राइट? तो फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पर, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? वर्ब वर। क्या आप समझे? ठीक है, तो यहाँ पे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स वर डांसिंग। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद, इन सब के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन क्या आएंगे? ये प्लूरल आएंगे, ये प्लूरल आएंगे, कि ईच ऑफ मैंगोज, कि उन मैंगोज में से प्रत्येक, कि उन मैंगोज में से हर एक
तो एक की बात हो गई कि ईच ऑफ मैंगोज की उन मैंगोज में से हर एक क्या था, खराब था। तो ईच ऑफ मैंगोज, मैंगोज क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन आ गया, मैंने बताया आपको नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएंगे, जैसे ही, शी, इट, वी, दे, यू नो दैट दे आर प्रोनाउंस, राइट। मैंने ये प्रोनाउन का चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईच ऑफ मैंगोज यानी इन सब मैंगोज में से, बहुत सारे मैंगोज में से एक की बात हो रही है कि ईच ऑफ मैंगोज, कि प्रत्येक मैंगो, एक एक मैंगो, हर एक की बात हो रही है, वाज रॉटन, कि क्या था, खराब था, ठीक है। तो यहाँ पर वाज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, समझे, कि ईच ऑफ मैंगोज वॉज रोटन, कि प्रत्येक मैंगो क्या था, खराब था। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा दैट वुड बी प्लूरल, वो एक प्लूरल होगा, प्लूरल। और वर्ब ये हमेशा क्या लेंगे, ये सब वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ, एवरी वन ऑफ देम was tired, कि उनमें से हर एक, एवरी वन ऑफ देम, उन सब में से, उन सब में से हर एक क्या था, टायर्ड था, थका हुआ था। तो यहाँ पर जो देम है, देम क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, देम क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, और जो वॉज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आपको याद रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगी, ठीक है, और बहुत जल्द ही। तो आई होप कि आज की क्लास में करवाए हुए ये 4-5 जो क्वेश्चन थे, 4-5 जो एग्जाम्पल थे, इनके साथ ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप पैसे देकर सीखते हैं वो मैं आपको यही फ्री में करवाऊंगी। थैंक यू।